a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. If I could, try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me to it. So discreet. Yeah, ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like वाह यार ककी, क्या लग रही है। तो मानना पड़ेगा, लग तो मैं बहुत खूबसूरत रही हूँ। मॉम डैड ने ना बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कराया है, पर वेडिंग ना कर सकती, इसीलिए सॉरी, भागना तो पड़ेगा ना ककी का यहाँ से, क्योंकि अगर मैं नहीं भागी तो फिर पूरी लाइफ के लिए ऐसी फंस कर रह जाऊंगी। जिनसे जो हमारा बेटा अब तक नहीं आया है, कहाँ रह गया है, और मतलब कोकी से भी बात नहीं हुई, क्योंकि उसने कॉल किया, उसका भी कॉल नहीं रिसीव हुआ। आएगा भी या नहीं आएगा, या नाराज हो गया? क्या बात कर रही हो सोयन, तुम भी ना कुछ भी, मतलब वो क्यों नहीं आएगा? वो वेडिंग करना चाहता है ना कोकी से, और वैसे भी वो भाग रही है, उसके बाद भी वो इतनी बार उसे पकड़ पकड़ के वापस लेकर आया है, और तुम बात कर रही हो कि वो भाग जाएगा, मतलब वेडिंग नहीं करना चाहता। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आई थिंक मैं ज़्यादा सोचने लगी हूँ। हाँ, पर फिर भी मुझे ये पूछना था कि मतलब आप लोग पक्का श्योर हो ना कि टेयांग आएगा ही? हाँ आएगा ना, आएगा, डोंट वरी जिन, आएगा। वो मुझे लगता है ना कि कुछ काम होगा, इसलिए इतनी देर लग रही है। तब तक वैसे कुकी रेडी हो गई क्या? तुम एक बार बोलती कुकी से दोबारा कॉल करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बोलती हूँ, पर आई थिंक से रेडी हो गई होगी, मैं एक बार देख लेती हूँ जाकर। हाँ जिन, तुम सही कह रही हो, जाकर देखो हमारी प्रिंसेस रेडी हुई या फिर नहीं। आई होप कि रेडी हो गई होगी, क्योंकि बहुत देर हो गई है। बिल्कुल, मैं जाकर देखती हूँ। कुकी बेटा, डोर ओपन कर। क्या रेडी हो गई तुम? वैसे मेकअप आर्टिस्ट वो तो चली गई। एक सेकेंड, डोर तो ओपन है, मैं जाकर देख लेती हूँ। उसके बाद जिन रूम का डोर ओपन करती है। जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, ना ही मेकअप आर्टिस्ट होती है, ना ही कुकी होती है, कुछ भी नहीं होता। ये क्या है, मतलब ना ही मेकअप आर्टिस्ट है और ना ही कुकी है, मतलब ड्रेस भी नहीं है यहाँ पर, ना ज्वेलरी है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। चली कहाँ गई ये लड़की? और ये मेकअप आर्टिस्ट कहाँ चली गई? बिना बताए तो ऐसे नहीं जा सकती है, उसका तो काम ही था इसे रेडी करना। ये नीचे क्या है? ये तो मेकअप आर्टिस्ट है, नीचे क्यों पड़ी हुई है? उसके बाद जेन उस मेकअप आर्टिस्ट को उठाती है किसी तरह से। जब उसे होश आता है तो उससे उसे पता चलता है कि कुकी ने उसे बेहोश करके और वहाँ से चली गई। ये जेन बिना अब तक नहीं आई है, पता नहीं क्या कर रही है। एक देख, टेयांग का था पता नहीं है, ऊपर से जेन भी जाकर वहीं रह गई, वापस ही नहीं आई। एक सेकंड, मैं देख कर आता हूँ। कोई बात नहीं, आप विंसेजर से बात कीजिए, मैं जाती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं देख कर आता हूँ। वाओ, फाइनली कुकी फ्री हो गई। मतलब कि कहाँ जाना मॉम डैड, आप ना इस चिड़िया को पकड़ के रख ही नहीं सकती हो। हाँ, उड़ गई ना आखिरकार। शिल्ले हो गई गड़बड़। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब यहाँ पर कुकी, जल्दी 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 मुझे यहाँ से निकलना होगा। ओहो डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। बाय द वे, मेरी ब्राइड तो मुझे रास्ते में ही मिल गई। मुझे लग रहा है कि मैं जितना तुम्हें मिस कर रहा था उतना तुम भी मुझे मिस कर रही थी, है ना?
देखो क्या है ना कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो मैं तुम्हें मिस बिल्कुल नहीं कर रही थी, तो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाएं। अच्छा, तो तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी। फिर एक सेकेंड, मतलब तुम भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि तुम फिर से भाग रही थी, मतलब तुम वेडिंग से भागकर यहाँ आई हो। अगर मैं यहाँ तुम्हें नहीं देखा होता तो तुम भाग जाती। आई एम राइट? हाँ सही कहा, मैं अभी भी भाग ही जाऊंगी। मुझे पकड़ोगे कैसे? ओह, इतना इजी है क्या मेरी नज़रों के सामने आने के बाद भागना? बिल्कुल भी नहीं। इधर आओ बेबी गर्ल, तुम भी ना सच में मानती ही नहीं हो मेरी बातों को। वैसे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। अब हम दोनों साथ में चलेंगे। क्या साथ में चलेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी है तुमसे तो वेडिंग, बिल्कुल नहीं करनी है। हटो, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। नो वे, बैठो अंदर करके, बहुत ड्रामे हो गए क्योंकि नहीं भाग सकती तुम। आज हमारी वेडिंग है, वो तो होके ही रहेगी। अरे छोड़ो, मुझे भूख लगी है बहुत जोरों की। ठीक है चलूंगी, हाँ, पर मुझे कुछ खाना है। इस टाइम पे क्या खाना है बेबी? वेडिंग का टाइम होने वाला है और तुम्हें अब कुछ खाना है। हाँ खाना है। कैसे कैसे ग्रोमो, मतलब ब्राइड भूखी है और बोल रहे हो तुम्हें वेडिंग करने की पड़ी है? तुम ना अच्छे हस्बैंड भी नहीं बन पाओगे, मुझे पता है। इसके नखरे ना हद होती है, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हारे नखरे आसमान छूते हैं? हाँ तो तभी तो कह रही हूँ, जीने नहीं जी लूंगी मैं, छोड़ दो, सपने देखना भूल दो। वैसे भी मेरी वेडिंग ना तुमसे हो जाएगी भी तो तुम मुझे नहीं झेल पाओगे। मैं तुम्हें अच्छे से झेल लूंगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम्हें कोई नहीं झेल सकता। रुको, तुम इधर बैठो। वैसे ये कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं, मैंने अपने लिए लिया था तो तुम इसे खा लो। व्हाट? ये बैकअप प्लान है क्या इसका? मतलब इसे कैसे पता चला? मुझे लगा कि कुछ होगा ही नहीं तो देर हो जाएगी वेडिंग के लिए, फिर हमारी वेडिंग नहीं होगी। क्या सोच रही हो? चलो फाइनली हम पहुंच गए लोकेशन पे। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ खाना भी है, तो अब तुम चलो मेरे साथ। रुको रुको रुको, अरे रुको ना, मैं चल रही हूँ, पर मुझे पहले ये फिनिश तो करने दो। पहले मैं इसे फिनिश कर लूँ, फिर वेडिंग करेंगे ना आराम से। क्योंकि ड्रामे नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो, क्या है ना कि हम लेट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता टाइम है या फिर नहीं है, मैं तो पक्का कंफर्म है ये फिनिश हो जाएगा तब भी जाऊंगी, मैं ऐसे अंदर नहीं जाऊंगी। ओके फाइन, जिद्दी लड़की, ठीक है, तुम ना जितनी जिद करनी है कर लो, वेडिंग के बाद देखता हूँ कैसे जिद करती हो। ओके, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, खाओ आराम से, और फिनिश होने के बाद कोई नखरे नहीं सुनूंगा मैं। चुपचाप से ना मेरे साथ चलना होगा और इसे जल्दी फिनिश करो। हाँ ठीक है। ये नहीं सुधरने वाली, इसे खाना कुछ नहीं है, टाइम की बर्बादी करनी है, क्योंकि कुछ खाना भी है तुम्हें। हाँ खा तो रही हो, देख रहा हूँ मैं कि तुम कितनी अच्छे से खा रही हो। हो गया तुम्हारा खाना पीना? बहुत हो गया, मुझे पता है तुम जानबूझ के कर रही हो, जानबूझ के ना टाइम ऐसे ही स्पेंड करने की कोशिश कर रही हो। तो भूख उखने लगी है, चलो हम वेडिंग करेंगे अब। रोज बेबी, क्या चल रहा है ये? मैं इतना खाता हूँ क्या? तुमने इतना एक्स्ट्रा मुझे सर्व किया है, वो सॉरी, पर आप मुझसे शिकायतें क्यों कर रहे हैं? जिमिन, आपको नहीं लगता क्या अब आप मुझसे फाइट करने के बहाने ढूंढते हैं? व्हाट? मैं कहाँ? मैं फाइट करने के बहाने ढूंढता हूँ? सीरियसली रोज? ओके फाइन, मैं खा लेता हूँ, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा मुझे सर्व किया है और बोल रही है कि मैं फाइट करने के बहाने ढूंढता हूँ। जिमिन देखिए, मुझसे ना आपके मॉम के ताने और इस एक्स्ट्रा नहीं सुने जाएंगे। आप सच में कोशिश कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? रोज, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं सब कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी लड़की के बारे में सोचना पड़ रहा है। मैं उसके करीब जाऊँगा, उसके इतना क्लोज रहूँगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? वो लगेगा बुरा, पर अब मैं क्या बोलूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सच ये है मैं जिमिन से प्यार करती ही नहीं हूँ, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ।
तुम्हारे पास जवाब नहीं है, इट्स ओके, मेरा हो गया, मुझे भूख नहीं है। पर जिमिन मेरी बात सुनिए। अरे यार चलेगा जिमिन, क्या कर रही है रोज, सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा अगर ऐसा रहा तो। वैसे भी जिमिन मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इजी है उन्हें मनाना। मॉम वो सॉरी आने में लेट हो गया, क्या है ना कि बहुत मैं बिजी हो गई थी थोड़ा, आप तो जानती है ना जॉब ढूंढने की वजह से मैं आप पर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। वैसे आप कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और तू इतना क्यों परेशान होया करती है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, देख लूँगी बेटा, अपनी स्टडी पर और खुद पर भी ध्यान दे थोड़ा। नहीं वो क्या है ना कि मुझे लगता है मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं स्टडी करके भी क्या करूँगी। मैं तो बस जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी और मैंने कोशिश की है पर अभी तो नहीं, वो एक जॉब थी पर इट्स ओके, नहीं लगी कोई बात नहीं, इतना परेशान मत हो, ठीक है ना, लग जाएगी जॉब। वैसे भी तो इतनी अच्छी है स्टडी में और हर चीज़ में, तुझे नॉलेज भी काफ़ी है, जॉब मिल ही जाएगी। हाँ सही कहा मॉम, पर अब मैं आपको क्या बताऊँ, नॉलेज नॉलेज से कुछ भी नहीं होता है। वैसे ओके, आप आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ज़्यादा मत परेशान हुआ कर। हाँ एक बात मुझे ये बोलना था कि देख खुद पर भी ध्यान दे और खुद का ख्याल रखा कर। ओह फाइनली शंगी बेटा आ गई तुम। वैसे तुमने अरेंज कर लिया ना? हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ डॉक्टर थोड़ा टाइम और दीजिए, प्लीज़ आप ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ना, मैं मनी बाद में दे पे कर दूँगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सॉरी बेटा, जब तक पूरी मनी नहीं सबमिट होती है तब तक ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और देखो तुम्हारी मॉम के पास टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अरेंज करो, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऑपरेशन में, और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो वो सॉल्व नहीं होती है। तुम मेरी बात को अच्छे समझने की कोशिश कर रही होगी, और अगर देर हो गया तो फिर हम साथ तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपने तो बोला था ना कि ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगी मेरी मॉम और कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर चंगी मैंने ये बोला था कि ऑपरेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब ये नहीं है जितनी ही ज़्यादा देर करोगी उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, और दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो ऑपरेशन से भी नहीं ठीक होगी। मतलब तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टाइम से ऑपरेशन हो जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी और हम तुम्हारी मॉम को बचा भी लेंगे, और टाइम जितना ही ज़्यादा निकलता जाएगा चांसेस भी कम होते चले जाएंगे, ऑपरेशन करा कर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। आई होप कि तुम समझ गई होगी। हाँ ठीक है मैं समझ गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज़ के दिमाग में चलता क्या रहता है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा आए, पर रोज़ वो इतनी आसानी से सब बोल लेती है कि कुछ कहने को नहीं। मैं कैसे उसकी जगह किसी और को दे दूँ, और जब मैं कुछ करता हूँ क्लोज जाने की या फिर कुछ भी मैं कहता हूँ कि हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो भी नहीं सुनती है। क्या सच में? हाँ झूठ क्यों ही बोलेगी वो मुझसे, लेकिन जी हाँ आपको पता है मुझे तो लगता है ना ये रोज़ बहुत बड़ी चालबाज तक के पास लगती है, और पता नहीं मैं हमारा बेटा जिमिन कैसे इससे प्यार करने लग गया है। क्या आई हो तुम भी ना, कितना ही शक करती हो, रोज़ कितनी तो अच्छी है ना हमारी बहू, और तुम भी बेबी 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 कह के पीछे पड़ी रहती हो। साथ में रोज़ को तो तुम सुनाती ही हो, हमारा बेटा भी टेंशन में रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ, आप क्या चाहते हैं कि हमारा इकलौता बेटा है और उसका एक भी बेबी ना हो? मुझे तो चाहिए बेबी। हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और वैसे भी उन दोनों का बेबी होगा तो उनके बीच में प्यार ही बढ़ेगा। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? राइट राइट सही कह रही हो तुम, बट फिर भी आयो जानती हो ना तुम, रोज़ ने बोला है ना कि वो मॉम नहीं बन सकती है,
उसे ऐसे कैसे पता चल गया मॉम नहीं बन सकती है? आप जानते हैं जिमिन, जब भी हमारा बेटा उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है या फिर बात भी करते हैं वो दोनों, तो वो कैसे डिस्टेंस मेंटेन करती है? आपको नहीं लगता क्या कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है? I mean, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे बेटे की लाइफ खराब कर रही है? अगर ऐसा है ना तो मैं उसकी लाइफ खराब कर दूंगी। तुम भी ना आयो, बहुत ही शक करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बेटे की लाइफ बिल्कुल नहीं खराब हो सकती है। पर सच बताओ ना जेहब, वो मुझे 1% नहीं पसंद है। अगर ऐसा है भी तो मैं तो चाहती हूँ उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। हाँ, पता नहीं, मुझे तो लगता है ना एक नंबर की ना लालची है, हमारे बेटे की मनी की वजह से उसके साथ रह रही है। क्या ये तुम दिमाग भी एक्स्ट्रा यूज करती हो? हाँ, कुछ भी बोलना बेकार है। मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज डिस्टर्ब मत करो और सोने दो मुझे। हाँ हाँ, सो जाओ, अब सो जाओ, सोते ही रहना पूरी लाइफ। हमारे बेटे के बारे में मत सोचना, एक तक हमारा इकलौता बेटा है, ऊपर से मैं नहीं चाहती कि उसकी लाइफ खराब हो जाए। आयो, तुम तो चिल्लाती रहोगी। जेहब, पिलो रख ले और क्या, और सो जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। सही है, इग्नोर कीजिए मुझे, इग्नोर। हमारे बेटे की लाइफ खराब हो रही है, आप आराम से निकम्मों की तरह सोते रहना। हाँ, एक नंबर के निकम्मे हैं ये, इनसे कुछ भी नहीं होता। आयो, हाँ, कुछ भी बोलना बेकार है। जेहब कुछ बोलेगा तो अभी फिर से बात बढ़ेगी, मुझे सो ही जाना चाहिए। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। जॉब की वजह से अगर मैंने सच में जॉब ढूंढने में इतने दिन लगा दिए और उसके बाद मेरी मॉम नहीं बची, तो फिर मैं क्या करूँगी उस जॉब मनी का भी? मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने तो सब बोल रखा है लेट हो गया तो ऑपरेशन करा कर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोहणी चल खेले वाला ना तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोरनी जिता चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना लगे सोहनी वाला चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना तुरदी आके उच्ची हील नी तू मोरनी जिता चल खेले वाला ना नखरानी तेरा है जान लुटी जावे नी की वाओ, फाइनली बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम लोगों की वेडिंग हो गई। मैं बहुत हैप्पी हूँ। वैसे कोकी कहाँ चली गई थी? कब से तुम दोनों को ढूंढ रहे थे। और ढियांग, तुम कहाँ थे? और ये तुम्हारे साथ आ रही है, मुझे मिली ही नहीं। ओहो, वो तो बहुत लंबी बात है। क्या है ना कि अब मेरी मॉम बन गई हो आप फाइनली। मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कभी। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक साथ ही आएंगे, क्यों कोकी, है ना? हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, कहाँ फंस गई हूँ मैं कि मुझे रास्ते में ही मिल जाएगा कहीं पर। ओहो जेन, जो भी है, पर हमारे दोनों ही बच्चों की वेडिंग हो गई, इस बात से हम बहुत ही हैप्पी हैं। हाँ, मुझे दुखी करके सभी हैप्पी हो गए हैं। बताओ, कोकी की वेडिंग हो गई, ना चाहते भी। हाँ, कोकी को नहीं चाहिए था ये सब। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ कहने को नहीं, जैसे कोकी तो बहुत ही हैप्पी है। कोकी डार्लिंग, मॉम डैड कांग्रेट्स बोल रहे हैं, उन्हें थैंक्स बोलो। ओह गॉड, कितनी जोर से चींटी खाटी है। तुम्हारी तो पिंच क्यों किया है मेरी स्टमक में? पागल हो गए हो क्या? हाँ, ये मेरी वेस्ट है, ऐसे नहीं कि तुम कभी पिंच कर लो। तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। थैंक्स बोलो मॉम डैड को अपने। गुड गर्ल की तरह बिल्कुल। वेरी फनी। साथ तेरा